मित्रों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बालों को काला करने का नेचुरल तरीका। ये नेचुरल तरीका क्या है दोस्तों? जो नेचुरल तरीका हम शेयर करेंगे ये एकदम अस्थायी रूप से आपको सारे सफेद बाल को काला कर देगा। लेकिन मित्रों, उसके पहले हमें ये जानने की जरूरत होती है कि हमारे बाल सफेद क्यों होते हैं, हमारे बाल असमय झड़ते क्यों हैं, झड़ने और सफेद होने का क्या कारण है। इसके लिए संक्षेप में हम जानते हैं दोस्तों हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोस्तों, जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां आती है। और जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी आती है तो उस पोषक तत्व की कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई, तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। तो हम क्या करते हैं, इससे के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट्री देता है, हम उसका प्रयोग करते हैं और अपने डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी वाली चीजें प्रयोग करते हैं, तो इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। उसी तरह से दोस्तों हमें मैनेज करना पड़ेगा अपने डाइट को। आज की डाइट आप जान ही रहे हैं दोस्तों, हम वो चाहे घर की चीजें हो चाहे बाहर की चीजें हैं, जो भी हम खा रहे हो उसमें सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा, सही पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा। हम दोस्तों पैकेट वाली चीजें ज्यादा खाने लगे हैं, बाहर की चीजें ज्यादा खाने लगे हैं और ये सारी चीजें एक प्रोसीजर से बनाई जाती हैं और इसमें कुछ ऐसे हानिकारक केमिकल डाले जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, इसलिए आपको अगर अस्थायी रूप से बालों को काला करना है, बालों को पकने से रोकना है, बालों को झड़ने से रोकना है, तो आप अपने डेली रूटीन में ऐसी डाइट का समावेश करिए जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स पाए जाते हो। तो दोस्तों वो भी हम मैनेज कर देते हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। जो वीडियो में हम तरीका बताएंगे उस तरीके से आपके जो बाल सफेद हो रहे हैं, सफेद होना रुक जाएगा। लेकिन एक और रीजन है बाल सफेद होने का, बाल का झड़ने का। दोस्तों, जब आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, जैसे मान लीजिए कैंसर, थायराइड, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ब्लड शुगर हो गया है, ऐसी या आपको हमेशा कब्ज बनी रहती है, पेट में गैस कब्ज एसिडिटी रहती है, इसके कारण भी बाल झड़ते हैं, इसके कारण भी बाल सफेद होते हैं। और कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे लेडीजों में लिकोरिया एक अहम बीमारी है। अगर लिकोरिया की शिकायत तो भी बाल सफेद होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। या मासिक का डिस्टर्ब होना तो भी बाल झड़ने लगते हैं, सफेद होने लगते हैं। उसी तरह दोस्तों पुरुषों में भी होता है, पुरुषों में भी नाइट फॉल का होना, गुप्त रोग बीमारी कोई होना, उसके कारण भी बाल सफेद और काले होने लगते हैं। और अगला क्या कारण है, जब हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मोटापा आ जाता है, मोटापा के कारण तरह तरह की बीमारियां, तो भी बाल असमय सफेद होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। एक और कारण है, एक और कारण वो है दोस्तों उम्र। उम्र तो एक मामूली सी बात होती है। 40 साल के बाद अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो दोस्तों ये नेचुरल तरीका है, प्रकृति की देन है, इसे आप हम नहीं रोक सकते हैं। ये तो असमय आपका बाल सफेद होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है, भौकाल बनाने से कोई फायदा नहीं। अगर इस 40 साल के पहले आपके बाल सफेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो आपको सोचने की जरूरत है कि आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो गई है, उसकी आपको पूर्ति करना है। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके बताते हैं। ये तो आप कारण समझ गए, इन कारण में से कारण को कुछ हटा सकते हैं तो कारण को हटाइए। सबसे पहले आप जान लीजिए आपको करना क्या है। दूसरे स्टेप पे करना क्या, हरी साग सब्जियां खूब खाइए, मौसम के हिसाब से जो साग सब्जियां पाई जाती है उन्हीं का आप सेवन करिए। ताजे फलों का सेवन करिए, वो भी ताजा फल दोस्तों आपको खाना, स्टोर किया हुआ फल नहीं खाना है। 1 से 2 फल हमें डेली अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करना चाहिए, मिक्स मिक्स दालों का प्रयोग करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट लीजिए जैसे दूध, दही, मट्ठा, ये सारी चीजें आपके घर की होगी, बाहर की चीजें हमें नहीं लेना है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। सबसे पहले आप पहला नियम अपनाइए, रात का खाना सूर्योदय के यानी सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाइए
और सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठना है। उठने के बाद सबसे पहले 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे आपको पेट साफ होता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर होती है। पानी पीने के बाद डेली 2 घंटे का समय आपको निकालना पड़ेगा, जिसमें आपको तेज गति से मॉर्निंग वॉक 5 से 6 किलोमीटर, वो भी नंगे पाँव, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे करना है। मॉर्निंग वॉक के बाद वहीं बैठ के अनुलोम-विलोम, कपालभाति करना है और दोस्तों 5 से 10 मिनट का शीर्षासन आपको करना है। शीर्षासन ज़रूर करना है। दोस्तों जब आप शीर्षासन करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन पूरा सर तक आता है, इसलिए शीर्षासन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद मेडिटेशन करना है। अब इतना सारा काम करने के बाद जब घर पे वापिस आएँगे तो उसके बाद क्या करना है? दोस्तों उसके बाद आपको रात को भिगोना है। क्या भिगोना है? अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, मूँग 15 से 10 से 15 ग्राम, बादाम 7 से 8 पीस, किशमिश आपको लेना है 10 से 15 ग्राम, अखरोट 2 से 3 पीस, मखाना लेना है आपको 10 से 15 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेने के बाद अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए। अब सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे, तो दोस्तों इन चीज़ों को बैठ के आराम से चबा-चबा के खाना है। अब इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख न लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, जब तक आपको अच्छी सी भूख नहीं लगे, कुछ नहीं खाना है। अब इसमें दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान देना है, बादाम जो है, बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम, एक मीठी बादाम। आपको मीठी बादाम लेना है, खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है। दूसरी चीज़, ये जो बीज हैं, बीज 2 टाइप के आते हैं, एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। तो दोस्तों आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज पंसारी की दुकान पे, ड्राई फ्रूट की दुकान पे या किराना स्टोर पे मिलता है, यहाँ से लेना है। तो ये हो गया, रोज़ सुबह आपको खाली पेट खाना है। अब जब तक खूब अच्छे से भूख ना लगे तब तक कुछ नहीं खाना है। अब उसके बाद आपको जो भी इच्छा हो आप अपने हिसाब से पोषक तत्वों वाली थाली आप खाइए जिसमें सब चीज़ों का समावेश हो। अब उसके बाद दिन भर में आपको एक सलाद लेना है। दोस्तों सलाद ज़रूर खाइए। सलाद हमारे आंतों की, लीवर की, किडनी की डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करता है और सलाद में सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों ये जो हमने बीज बताया और ये जो ड्राई फ्रूट्स बताया, इसमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी इसे रोज सुबह खाने से। अब दोस्तों सलाद सलाद उस समय जो सब्जी पाई जाती हो, उन सब्जियों का समावेश करना है। जैसे गाजर, चुकंदर, टमाटर, अदरक, लहसुन, ये सारी चीजें आप काट लीजिए। अब दोस्तों इसका सलाद खाना है। तो दोस्तों सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम हमें जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सलाद खाने का नियम में क्या क्या चीज है? दोस्तों सलाद जब भी खाना, दिन में खाना, सलाद को रात में नहीं खाया जाता है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना चाहिए और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक पानी हमें नहीं पीना चाहिए। एक दिन में कितना सलाद खाना चाहिए? जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे मान लीजिए आपका वज़न 60 किलो है, तो आप 300 ग्राम सलाद रोज़ खाएँ। ये हो गया सलाद खाने के नियम। सलाद को रोज़ खाना है और रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है, यानी 6 बजे। अब 6 बजे आपने खाना खा लिया है, तो 6 बजे खाना खाया तो 8 बजे रात को दोस्तों आपको क्या लेना है? 1 गिलास दूध। ये दूध अगर देसी गाय का मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो आप भैंस का दूध ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। इस दूध को गर्म कर लीजिए और दूध जब गुनगुना रहे, इसी दूध में आपको मिलाना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिला के आपको इसी दूध को पीना है। अब इस दूध के और त्रिफला चूर्ण के क्या फ़ायदे हैं? जो आपके पेट में कचड़े हैं, जो साफ-सफाई है, जो गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है, ये सारी गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर हो जाएगी। कितना दिन तक पीना है? दोस्तों आप 21 दिन तक पी लीजिए। इसके बाद भी आपको लगता है गैस, कब्ज़, एसिडिटी है तो आप फिर 21 दिन तक ले लीजिएगा। इसके बाद जब आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी शांत हो जाए, आपको लगे कि नहीं अब ठीक हो गया, तो उसमें से त्रिफला चूर्ण निकाल कर के उसके स्थान पर आप अश्वगंधा पाउडर ले सकते हैं। कुछ दिन तक अश्वगंधा पाउडर लीजिए, फिर उसके बाद कुछ दिन तक दालचीनी पाउडर लीजिए, दूध लीजिए,
इसी तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक तेल बनाना है। तेल आप घर पे बना के इस तेल को लगाइए। अब इस तेल को जब आप लगाते हैं तो दोस्तों जो सफेद बाल है वो काला टाइप में दिखेगा, और आगे से जो बाल निकलेगा अगर 40 के नीचे हैं तो दोस्तों काला बाल निकलेगा, सफेद बाल नहीं निकलेगा। क्योंकि जो चीजें आप खा रहे हैं उन चीजों से सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, और जो पोषक तत्व के कारण आपके बाल झड़ रहे थे, आपके बाल सफेद हो रहे थे, वो दूर हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों तेल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको लेना है नारियल का तेल या सरसों का तेल 50 ग्राम। नारियल या सरसों के तेल में से जो भी मिल जाए वो आप ले लीजिए। वैसे सबसे बेस्ट है नारियल का तेल, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। आपको लेना है 50 ग्राम नारियल का तेल, और इसी में मिलाना है त्रिफला का चूर्ण 1 चम्मच, हल्दी का चूर्ण 1 चम्मच। इसको डाल दीजिए। अब इसी को डाल करके अब उस लोहे की कढ़ाई में दोस्तों 10 से 15 मिनट तक स्लो आंच पे पकाना है। तेज आंच पे नहीं, स्लो आंच पे आपको पकाना है। और ये जब 10-15 मिनट तक स्लो आंच पे पक जाए, इसे आप उतार लीजिए। उतारने के बाद ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद आप इसे छान सकते हैं। छान लेना है। छानने के बाद जो तेल ये हुआ एकदम ठंडा तेल, अब इसी में आपको मिलाना है 3 से 4 विटामिन ई का कैप्सूल। दोस्तों विटामिन ई का कैप्सूल आपको मार्केट में मिल जाएगा, किसी कंपनी का लाना है, और उस कैप्सूल को फोड़ करके उसका जो अंदर का तेल है, जो मटेरियल है, इसी तेल में आपको मिला देना है। 3 से 4 विटामिन ई का कैप्सूल इसी तेल में मिला करके आपको इसी तेल को आपको लगाना है। इसी तेल को आपको बालों में लगाना है। दोस्तों इसे आप रोज लगा सकते हैं या हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। ऐसा करने से जो आपके बाल सफेद हो रहे थे, बाल सफेद होना रुक जाएगा। बाल सफेद होना रुक जाएगा। अगर आपकी उम्र कम है और पोषक तत्वों की कमी से जो बाल सफेद हो रहे थे, उन चीजों को आप खाएंगे तो दोस्तों वो हो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान देना है, आपको गैस कब्ज एसिडिटी नहीं होना है, बाहर की चीजें आपको नहीं खाना है। इस नियम का पालन करके दोस्तों आप अपने बालों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।